बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। और बादशाह ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि देखता क्या हूँ कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 खोशे सब्ज हैं और 7 खोशे खुश्क। ए सरदारो, अगर तुम ख्वाबों की ताबीर दे सकते हो तो मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। उन्होंने कहा कि ये तो परेशान से ख्वाब हैं और हमें ऐसे ख्वाबों की ताबीर नहीं आती। अब वो शख्स जो दोनों कैदियों में से रहाई पा गया था और जिसे मुद्दत के बाद वो बात याद आ गई, बोल उठा कि मैं आपको उसकी ताबीर ला बताता हूँ। मुझे जेल खाने जाने की इजाज़त दीजिए। गर्ज वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, ए बड़े सच्चे यूसुफ अलैहिस्सलाम, हमें इस ख्वाब की ताबीर बताइए कि 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 खोशे सब्ज हैं और 7 सूखे, ताकि मैं लोगों के पास वापस जाकर ताबीर बताऊँ, जब नहीं कि वो तुम्हारी कदर जाने। उन्होंने कहा कि तुम लोग 7 साल मतवातर खेती करते रहोगे, तो जो गल्ला काटो तो थोड़े से गल्ले के सिवा जो खाने में आए उसे खुशों में ही रहने देना। फिर इसके बाद खुश्क साली के 7 सख्त साल आएंगे कि जो गल्ला तुमने जमा कर रखा होगा वो उस सब को खा जाएंगे, सिर्फ वही थोड़ा सा रह जाएगा जो तुम एहतियात से रख छोड़ोगे। फिर इसके बाद 1 साल आएगा कि खूब मींह बरसेगा और लोग इसमें रस निचोड़ेंगे। ये ताबीर सुनकर बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे पास ले आओ। जब कासिद उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि अपने आका के पास वापस जाओ और उनसे पूछो कि उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। बेशक मेरा परवरदिगार उनके मुकरों से खूब वाकिफ है। बादशाह ने औरतों से पूछा कि भला इस वक्त क्या हुआ था जब तुमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल करना चाहा था। सब बोल उठी कि माशाल्लाह, हमने इसमें कोई बुराई नहीं देखी। मजीज की औरत ने कहा कि अब सच्ची बात तो जाहिर हो ही गई है। असल ये है कि मैंने उसको अपनी तरफ माइल करना चाहा था और वो बेशक सच्चा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने ये बात इसलिए पूछी है कि अजीज़ को यकीन हो जाए कि मैंने उसकी पीठ पीछे उसकी अमानत में ख़यानत नहीं की, और खुदा ख़यानत करने वालों के मकरों को रूबरा नहीं करता। और मैं अपने तईं पाक साफ नहीं कहता, क्योंकि नफ्स हमारा इंसान को बुराई ही सिखाता रहता है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार रहम करे। बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला मेहरबान है। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे मेरे पास लाओ, मैं इसे अपने मुसाहिब ख़ास बनाऊंगा। फिर जब उनसे गुफ्तगू की तो कहा कि आज से तुम हमारे यहाँ साहिब मंजिलत और साहिब एतबार हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे इस मुल्क के ख़जानों पर मुकर्रर कर दीजिए, क्योंकि मैं हिफाजत भी कर सकता हूँ और इस काम से वाकिफ़ भी हूँ। इस तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुल्क मिस्र में जगह दी और वो इस मुल्क में जहाँ चाहते थे रहते थे। हम अपनी रहमत जिस पर चाहते हैं करते हैं और नेकोकारों के अजर को ज़ाया नहीं करते। और जो लोग ईमान लाए और डरते रहे उनके लिए आखिरत का अजर बहुत बेहतर है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कनान से मिस्र में गला ख़रीदने के लिए आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पहचान लिया और वो उनको ना पहचान सके। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके लिए उनका सामान तैयार कर दिया तो कहा कि फिर आना, तो जो बाप की तरफ से तुम्हारा एक और भाई है उसे भी मेरे पास लेते आना। क्या तुम नहीं देखते कि मैं माप में भी पूरी पूरी देता हूँ और मेहमानदारी भी खूब करता हूँ। और अगर तुम उसे मेरे पास ना लाओगे तो ना तुम्हें मेरे हाथ से गल्ला मिलेगा और ना तुम मेरे पास ही आ सकोगे। उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में उसके वालिद से तज़किरा करेंगे और हम ये काम करके रहेंगे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ख़द्दाम से कहा कि इनका सरमाया यानी कि गले की कीमत इनके शलीतों में रख दो। अजब नहीं कि जब ये अपने अहलो अयाल में जाएं तो इसे पहचान लें, और अजब नहीं कि फिर यहाँ आएँ। जब वो अपने बाप के पास वापस गए तो कहने लगे कि अब्बा, जब तक हम बनियामीन को साथ ना ले जाएंगे हमारे लिए गले की बंदिश कर दी गई है, तो हमारे साथ हमारे भाई को भेज दिए ताकि हम फिर गल्ला लाएं और हम इसके निगहबान हैं।
याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इसके बारे में तुम्हारा इतबार नहीं करता, मगर वैसा ही जैसा कि पहले इसके भाई के बारे में किया था। सो खुदा ही बेहतर निगहबान है और वो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। और जब उन्होंने अपने असबाब को खोला तो देखा कि उनका सरमाया वापस कर दिया गया है। कहने लगे कि अब्बा, हमें और क्या चाहिए, देखिए ये हमारी पूंजी भी हमें वापस कर दी गई है। अब हम अपने अहलो अयाल के लिए फिर गल्ला लाएंगे और अपने भाई की निगहबानी करेंगे और एक बारिशतर ज़्यादा लाएंगे कि ये गल्ला जो हम लाए हैं थोड़ा है। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तक तुम खुदा का अहद ना दो कि इसको मेरे पास सही सलामत ले आओगे, मैं इसे हरगिज़ तुम्हारे साथ नहीं भेजने का, मगर ये कि तुम घेर लिए जाओ यानी कि बेबस हो जाओ तो मजबूरी है। जब उन्होंने उनसे अहद कराया तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो कौलो करार हम कर रहे हैं इसका ज़ामिन खुदा है, और हदायत की कि बेटा एक ही दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि जुदा जुदा दरवाज़ों से दाखिल होना, और मैं खुदा की तकदीर तो तुमसे नहीं रोक सकता। बेशक हुक्म उसी का है, मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ और अहले तवक्कुल को उसी पर भरोसा रखना चाहिए। और जब वो उन मकामात से दाखिल हुए जहाँ जहाँ से दाखिल होने के लिए बाप ने उनसे कहा था, तो वो तदबीर खुदा के हुक्म को ज़रा भी नहीं टाल सकती थी। हाँ, याकूब अलैहिस्सलाम के दिल की ख्वाहिश थी जो उन्होंने पूरी की थी, और बेशक वो साहिब इल्म थे क्योंकि हमने उनको इल्म सिखाया था, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जब वो लोग यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने हकीकी भाई को अपने पास जगह दी और कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो जो सलूक ये हमारे साथ करते रहे हैं इस पर अफसोस न करना। जब उनका असबाब तैयार कर दिया गया तो अपने भाई के शलीते में गिलास रख दिया। फिर जब वो आबादी से बाहर निकल गए तो एक पुकारने वाले ने आवाज़ दी कि काफिले वालों, तुम तो चोर हो। वो उनकी तरफ मुतवज्जो होकर कहने लगे कि तुम्हारी क्या चीज़ खोई गई है। वो बोले कि बादशाह के पानी पीने का गिलास खोया गया है, और जो शख्स इसको लेकर आएगा उसके लिए एक बारिशतर इनाम और मैं उसका जामिन हूँ। वो कहने लगे कि खुदा की कसम, तुमको मालूम है कि हम इस मुल्क में इसलिए नहीं आए कि खराबी करें और ना हम चोरी किया करते हैं। बोले कि अगर तुम झूठे निकले यानी कि चोरी साबित हुई तो इसकी सज़ा क्या है। उन्होंने कहा कि इसकी सज़ा ये है कि जिसके शलीते में से वो दस्तयाब हो वही उसका बदल करार दिया जाएगा। हम जालिमों को यही सज़ा दिया करते हैं। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के शलीते से पहले उनके शलीतों को देखना शुरू किया, फिर अपने भाई के शलीते में से उसको निकाल लिया। इस तरह हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए तदबीर की, वरना बादशाह के कानून के मुताबिक वो मशीयत खुदा की सिवा अपने भाई को ले नहीं सकते थे। हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद करते हैं, और हर इल्म वाले से दूसरा इल्म वाला बढ़कर है। बरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसने चोरी की हो तो कुछ तअज्जुब नहीं कि इसके एक भाई ने भी पहले चोरी की थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को अपने दिल में मख्फी रखा और उन पर जाहिर ना होने दिया, और कहा कि तुम बड़े बदकमाश हो और जो तुम बयान करते हो खुदा उसे खूब जानता है। वो कहने लगे कि ए अजीज़, इसके वालिद बहुत बूढ़े हैं और इससे बेहद मोहब्बत रखते हैं, तो इसको छोड़ दीजिए और इसकी जगह हम में से किसी को रख लीजिए। हम देखते हैं कि आप एहसान करने वाले हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुदा पनाह में रखे कि जिस शख्स के पास हमने अपनी चीज़ पाई है इसके सिवा किसी और को पकड़ लें, ऐसा करें तो हम बड़े बेइंसाफ हैं। जब वो उससे नाउमीद हो गए तो अलग होकर सुलह करने लगे। सबसे बड़े ने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे वालिद ने तुमसे खुदा का अहद लिया है, और इससे पहले भी तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कसूर कर चुके हो। तो जब तक वालिद साहब मुझे हुक्म न दे मैं तो इस जगह से हिलने का नहीं, या खुदा मेरे लिए कोई और तदबीर करे, और वो सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। तुम सब वालिद साहब के पास वापस जाओ और कहो कि अब्बा, आपके साहबजादे ने वहाँ जाकर चोरी की और हमने तो अपनी दानिश के मुताबिक आपसे उसके ले आने का अहद किया था, मगर हम गैब की बातों के जानने और याद रखने वाले तो नहीं थे। और जिस बस्ती में हम ठहरे थे वहाँ से यानी अहले मिस्र से और जिस काफिले में आए हैं इससे दरियाफ्त कर लीजिए, और हम इस बयान में बिल्कुल सच्चे हैं। जब उन्होंने ये बात याकूब अलैहिस्सलाम से आकर कही तो उन्होंने कहा कि हकीकत यूँ नहीं है,
بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے تو صبر ہی بہتر ہے۔ عجب نہیں کہ خدا ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ دانا اور حکمت والا ہے۔ پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس یوسف علیہ السلام، ہائے افسوس! اور رنج و الم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا۔ بیٹے کہنے لگے کہ واللہ اگر آپ یوسف علیہ السلام کو اسی طرح یاد ہی کرتے رہیں گے تو یا تو بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم و اندوہ کا اظہار خدا سے کرتا ہوں اور خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بیٹا یوں کرو کہ ایک دفعہ پھر جاؤ اور یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہوا کرو کہ خدا کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دیجیے اور خیرات کیجیے کہ خدا خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ بولے کہ کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ یہ میرا بھائی ہے، خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ جو شخص خدا سے ڈرتا اور صبر کرتا ہے تو خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ بولے کہ خدا کی قسم، خدا نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آج کے دن سے تم پر کچھ عتاب و ملامت نہیں ہے، خدا تم کو معاف کرے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اس سے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائیں گے، اور اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف علیہ السلام کی بو آ رہی ہے۔ وہ بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں۔ جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو کرتا یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دیا اور وہ بینا ہو گئے، اور بیٹوں سے کہنے لگے کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ بیٹوں نے کہا کہ ابا ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطا کار تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب یہ سب لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ مصر میں داخل ہو جائیے، خدا نے چاہا تو خاطر جمع سے رہیے گا۔ اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے، اور اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسانات کیے ہیں کہ مجھ کو جیل خانے سے نکالا، اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا، آپ کو گاؤں سے یہاں لے آیا۔ بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے، وہ دانا اور حکمت والا ہے۔ جب یہ سب باتیں ہو لی تو یوسف علیہ السلام نے خدا سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ کو حکومت سے بہرا دیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھائیے اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجیے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں۔ اور جب برادران یوسف علیہ السلام نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے، اور بہت سے آدمی گو تم کتنی ہی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور تم ان سے اس خیر خواہی کا کچھ صلہ بھی تو نہیں مانگتے۔ یہ قرآن اور کچھ نہیں، تمام عالم کے لیے نصیحت ہے۔ اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں اور ان سے اعراض کرتے ہیں، اور یہ اکثر خدا پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھانپ لے، یا ان پر ناگہان قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ کہہ دو کہ میرا رستہ تو یہ ہے کہ میں خدا کی طرف بلاتا ہوں از روئے یقین و برہان، سمجھ بوجھ کر، اور میں بھی لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیرو بھی، اور خدا پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔
اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں کے رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں یہاں تک کہ جب پیغمبر علیہ السلام نا امید ہو گئے اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے، تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا بچا دیا، اور ہمارا عذاب اتر کر گناہ گار لوگوں سے پھرا نہیں کرتا۔ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے کہ جو اپنے دل سے بنائی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔